10 बिल्कुल सही। एफएस मैक्सिमम कितना है बेटा? एफएस मैक्सिमम बेटा यहाँ 10 है कि नहीं है? ठीक है। अब अपन चेक कर लेते हैं कि 2 केजी चल कितने से सकता है। 2 केजी बेटा यहाँ 20 न्यूटन, पीछे की तरफ F लगा दो क्योंकि यही तो वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन बोलो बेटा कितना आ जाएगा? चलिए बोलिए 19/3। अरे आएगा नहीं आएगा? एक्सेलरेशन 19/3 ना। चलिए इधर की तरफ ले लो, इक्वेशन बना लो बेटा। 20 - m = 38/3। मेरे लगेगा तुम्हें आया बहुत बढ़िया। तो 20 माइनस बेटा 38/3 = f। बहुत बढ़िया। बोलो कितना आ गया बेटा? 68 माइनस 38/3 = f। चलो कितना हो गया? 22/3 = f। ये फ्रिक्शन पॉसिबल से कम है या ज्यादा है? बोलो जल्दी, पॉसिबल कितना है? 10। क्या 10 से कम है या 10 से ज्यादा है? 10 से कम है। तो ये जो 22/3 आया है ये मैक्सिमम पॉसिबल से कम वैल्यू है। मैक्सिमम से कम वैल्यू है। क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम पॉसिबल से कम वैल्यू है, क्या मतलब हुआ? साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे? बिल्कुल सही, काम खत्म हो गया। साथ में चलेंगे। एक्सेलरेशन तुम पहले ही निकाल चुके हो, कितना? 19/3 आंसर है। कितना फ्रिक्शन लग रहा है 2 केजी और 4 केजी के बीच? 22/3। ये फ्रिक्शन है बिटवीन द ब्लॉक्स। 22/3 कितना एक्सेलरेशन है सिस्टम का? 19/3। बस सब कुछ निकाल लो। बताओ कोई इसमें समस्या है क्या? आंसर क्लियर करो भैया। ये भी सेकंड क्वेश्चन वही है। सेकंड वाले में भी यही करना है बेटा। 5 केजी 10 केजी 5 न्यूटन 25 न्यूटन क्या होगा क्या नहीं होगा बताएं। 5 केजी 10 केजी या 5 न्यूटन या 25 न्यूटन, म्यू = 0.5 और म्यू = 0.1 है। चलो बताओ इसका भी बता दो बेटा। एक्सेलरेशन बताओ पहले। वन मीटर 100%। बिल्कुल सही बात है। इसको सिस्टम मान ले। हम तो यही मानते हैं कि भैया ये साथ में चल रहा है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? चलो ये 15 केजी, आगे बोलिए 30 न्यूटन, यहां बोलिए बोलो 15। बहुत बढ़िया। ये आगे की तरफ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन। a = आ जाएगा 30 - 15/15। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 1 मीटर/सेकंड²। बहुत बढ़िया जी। बात नहीं आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो a = 1 मीटर/सेकंड²। बस अब तो कहानी वही है, सेम जैसी सेम हो जाएगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो निकाल लेते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया। ठीक, आराम से अब आ जाओ। अब हमें बस एवरेज मैक्सिमम कितना है इसका?
25 है ना, म्यू 0.5 ये पास 25 है ना। अब अगर मैं ऐसा फ्रिक्शन निकाल लूं जो 25 से कम हो तो क्या साथ साथ में चलेंगे? यस, चलो आओ सारे इधर लगा दो 5 न्यूटन, इधर लगा दो फ्रिक्शन आगे जा रहा है कितने से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे तुम्हें आया नहीं भैया, आया क्या? ठीक है, तो 5 - 8 = 5 × 1। क्या फ्रिक्शन 0 है? क्या 0 पॉसिबल से कम वैल्यू है? हाँ, क्या कर रहा है यार? अरे 0 क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू से कम है कि ज्यादा है? कम है ना। अरे यार एफएस मैक्सिमम 25 मतलब कितना एडजस्ट कर सकता था ये? 25 तक। तो इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन कितना है? 0। इसका मतलब रिलेटिव मोशन है या नहीं है? नहीं है। मतलब 5 के लिए अकेले नहीं जा सकता, 10 के लिए अकेले नहीं जा सकता कि जा सकता है? 10 के अगर मैं केवल 10 के लिए वाले ब्लॉक की बात करूं तो 10 लगा इधर, 25 लग गया इधर, इसका फ्रिक्शन आगे लग जाएगा 25 और इधर कितना लगेगा 15 50 15। क्या 10 केजी तो जोड़ सकता है, लेकिन 5 केजी और 10 केजी के सरफेस में रिलेटिव मोशन का फ्रिक्शन कितना है? 0। मैक्सिमम कितना हो सकता था? 25। तो 0 है, मतलब इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। यही तो मतलब हुआ, इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। फ्रिक्शन यही चाहता था ना, तो फ्रिक्शन खुश है। अरे फ्रिक्शन खुश है भाई, बोले ही है भाई साहब। फ्रिक्शन खुश है, फ्रिक्शन क्या है? खुश भाई साहब, बात खत्म हो गई। तो कितना फ्रिक्शन इनके बीच? 0। एक्सीलरेशन कितना सिस्टम का? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात, शानदार बात। एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकल वाले यहां देखो 5 केजी। अरे कितना केजी? 5 केजी न्यू बराबर है 0.2। अरे 0.2। बताओ इसकी नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? चलेगा रुकेगा क्या होगा बताओ? पागल हो गया है। नॉर्मल 0 कहां दिख रहा है तेरे को? भाई साहब मैंने ऐसे लगा रखा है, अब ऐसे जे लगा रहा हूं ना। क्या बात कर रहा हूं? अब आएगा ना 40 न्यूटन। सही, चलो बहुत बढ़िया, बोलो 40 है नॉर्मल। चलिए ये बहुत बढ़िया है। ये ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? पहली बात हाँ देख लो अच्छे से, ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, और नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन है 10 और फ्रिक्शन है 10। आगे बोलो। अरे इसमें क्या परेशानी हो गई? ये 40 तो नॉर्मल इधर से लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 40। नीचे क्या लगा होगा? mg 50। ये नीचे जा रहा होगा तो कौन रुकेगा? फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। जे बात नहीं आया। fs मैक्सिमम कितना होगा? मेरा मैक्सिमम म्यू n, म्यू कितना? 0.2, n कितना? 40। बोलो आंसर 8। तो रोकने के लिए कितनी क्षमता है? 8। नीचे जाने के लिए 50। एक्सीलरेशन होगा नहीं होगा? होगा। बस तो निकाल लो एक्सीलरेशन कितना होगा? 50 - 8/5 a = 42/5। भाई साहब आंसर बोलो।
अरे यार बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार। चलो ऐसे लगा दिया जाता तो 2 kg, ऐसे लगा दो। लगाने को तो कुछ भी लगा लो। 37 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू ले लो 0.1। चलो क्या होगा? अरे ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना। चलो 37, चलो 10 न्यूटन लगा इधर, 10 न्यूटन लगा दो भैया। बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बताइए सब। ब्लॉक चलेगा। अच्छा चलो देखते हैं और कौन कह रहा है ब्लॉक चलेगा। चलेगा। म्यू इज इक्वल टू 0.1 है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो अपन ऐसे लिख लेते हैं कहीं म्यू इज इक्वल टू 0.1 है। 10 न्यूटन का फोर्स बेटा आपने लगाया, 10 का एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा? अरे भैया ओहो, तो 10 cos 37, यहां भी एक फोर्स लगेगा 10 sin 37 डिग्री। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ओके लगा दो इधर, समझ आया? 10 cos 37 10 sin 37, ठीक है। नीचे की तरफ कितना लगेगा? 20। चलो 10 cos 37 का वैल्यू बोलो बेटा। 4/5 मतलब 8 आ गया, मतलब इधर की तरफ कितना लगा? 8। चलो 10 sin 37 6 इधर लग रहा है ऐसे, ओवरऑल मिला के नीचे की तरफ लग रहा है 26 भाई साहब। n का वैल्यू बोलिए 8। चलो fs मैक्सिमम बोलिए u into n, u बोलिए 0.1, n बोलिए 8 भाई साहब। आंसर बोलिए 0.8। कोई मतलब नहीं है। आहा नहीं रुक ही नहीं पाएगा। कहां लगेगा फ्रिक्शन? रोकने के लिए ऊपर 0.8। 0. चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल सही आंसर बोलिए। a is equal to 26 minus 0.8 upon 2। जो भी आंसर आ रहा हो खत्म बात, फिनिश। जो भी आ रहा हो, कोई परेशानी है इसमें? आंसर क्या परेशानी है इसमें? नहीं आया? आया, ठीक है। अब आएगा मजा आता हो, देखो मजे करते हैं थोड़े। भैया चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक, एक ब्लॉक की जगह भाई साहब 2-2 ब्लॉक लगा दिए जाए ऐसे। कितने? ये 2, ये 1, यहां लगा दो 40.2 और यहां लगा दो तो यहां ले लो 0.4, यहां ले लो 0.2। क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा दोनों ब्लॉक में साथ? भैया और कोई समस्या ही नहीं है इसमें बेटा। क्या बढ़िया मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई? यस नहीं आ रहा मजा।
ओहो चलो इसके लिए एफएस मैक्सिमम बोलो, एफएस मैक्सिमम जल्दी बोलो 16, इसके लिए बोलो एफएस मैक्सिमम 8, ये 40 तो नॉर्मल 40 है इसका, नॉर्मल 40 तो डिवाइड करोगे तो 40 into 0.416 हुआ ना। क्या कर रहे हो, ये 40 तो इधर भी लगेगा तो इसको इधर से बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये भी 40 ही होगा, तो 40 into 0.28 करेक्ट। चलो नीचे की तरफ, इधर की तरफ अब मैं सीधा कर लेता हूं इसको, अपनी क्या परेशानी है 2 kg, अरे इसको ऐसे बना लो ना 2 kg, ऊपर कितना 1 kg, यहाँ कितना लग रहा है 20, यहाँ कितना लग रहा है 10, और यहाँ कितना लग रहा है 1 और 2 के बीच 16, हाय हाय हाय, अब सेम क्वेश्चन बन जाएगा 16, इसका बोलो एफएस मैक्सिमम 8, क्या क्वेश्चन वही बन गए सेम। अब बताओ कैसे करना है, क्या मान ले, मान लेना तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि इनके बीच फ्रिक्शन नहीं था। सुनो, अगर हमको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो कौन कहां लगाओगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच फ्रिक्शन नहीं था। जब इनके बीच फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना 10 नहीं यार भाई साहब, क्या बोला मैंने कहा 1 और 2 के बीच फ्रिक्शन नहीं है, तो 1 kg का एक्सेलरेशन 10, 2 kg का 10, सोच भाई नीचे है ना, नीचे है 22/3, छह होगा ना यार, अरे 2 kg भी आगे कितना लग रहा है 20, अरे पीछे कितना लग रहा है 8, ये वैसे मत कर देना 2 1 3 भैया, ऑलरेडी अपन लिख चुके 8 पगले, ये गलती नहीं होना। 2 kg पे तुम फ्रिक्शन लिख तो चुके हो, 2 kg के आगे कितना है 20, पीछे कितना है 8, तो 20 माइनस 8 12/2 6, तो तेजी के साथ कौन जा रहा होगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाले का फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे, और 2 kg पे फ्रिक्शन आगे, यहां कैसे बताओ जल्दी बोलो, नीचे लगाते हैं प्लस 2 kg, बोलो ना क्या कैसे लगा दूं, 1 kg पे एक्सीलरेशन 10 है, तो ये कहां जा रहा होगा नीचे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर, और इस पे नीचे, अरे यार नहीं आया, क्या क्लियर है, अरे यार सही डायरेक्शन बनाइए, गलत बनाइए, फिर बताना अच्छे से सोच समझ के। इधर आए, और ये वाला डायरेक्शन, ये जो तुमने बनाया जैसे एफ यहां बनाया और एफ यहां बना दिया, मेरे को डायरेक्शन चेक करना है मेरे को, तो यहां तो डायरेक्शन पता चल गई ऐसे है ना, 1 kg का फ्रिक्शन कहां लग रहा है पीछे, और 2 kg का फ्रिक्शन कहां लग रहा है आगे, यहां कैसे बनाया एक kg पे कैसे बना लो नीचे, और 2 kg का बना लो ऊपर, 1 kg के ऊपर और यहाँ 2 kg पे नीचे लगेगा फ्रिक्शन, अरे यार तभी तो बैलेंस होगा वो, क्लियर, बहुत बढ़िया, आया आया, तो एफएस मैक्सिमम 16, आप इससे कर लो, अपनी कोई परेशानी नहीं है, सीधा बना के यहाँ इसको उतार लो। अब क्या बचा
मैक्सिमम कितना लग रहा है? अब इस पे अगर जो फ्रैक्शन निकालो वो 16 से कम रहा तो ये साथ साथ में आएंगे, नहीं तो अलग अलग। चलो पहले एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन बोलो 30 माइनस बोलो 8 डिवाइडेड बाय, चलो तो एक्सीलरेशन कितना 22/3। कोई परेशानी? 20 10 30 30 में से भाई साहब 8 चले गए। अरे यार क्लियर है, बहुत बढ़िया। 22/3। अब 1 kg पे निकालो, 1 kg पे आगे कितना लग रहा है 10, पीछे कितना लगेगा f ही तो निकालना है। फ्रिक्शन आगे लगा लो कितना 22/3। चलो तो आगे जा रहा है ब्लॉक तो 10 माइनस f 1 into 22/3। बहुत बढ़िया। चलिए कितना आ गया बेटा बोलो 10 माइनस 22/3 is equal to f। 30 minus 8/3 is equal to f। 16 वो कितना है 2। क्या जो फ्रिक्शन आया है वो पॉसिबल से कम है तो साथ साथ या अलग अलग? साथ साथ। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 22/3 आंसर आ गया। लो फिनिश। सब आते हैं इस तरीके, क्यों नहीं आते? सब ब्लॉक सिस्टम सब आता है, सिलेबस में तो है ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम मैक्सिमम बनी पूछे जाते हैं, बनी पूछे जाते हैं नीट में। तो जेई वालों का कुछ नहीं है, सब पूछा जा सकता है। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, सब पढ़ना है हमें। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शानदार। इसमें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा से ऐसे ही कर दो, वही क्वेश्चन बन गया। अरे बना के नहीं बना यार, तो फिर क्या परेशानी है? मेरे को लगता है कोई परेशानी होना चाहिए इसमें, है क्या? नहीं है, कैसे भी फोर्स लगा लो, बस ये समझ में आना चाहिए। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा टू ब्लॉक का तो ये मान के चलेंगे कि वो दोनों साथ साथ है, और साथ साथ में हमसे क्या पूछेगा यार? हमने फोर्स भी बता दिया, हमने एक्सेलरेशन भी बता दिया, हमने दोनों ब्लॉकों के बीच का फ्रिक्शन भी बता दिया, नॉर्मल की वैल्यू भी बता दी, सब एवरीथिंग। अरे यार समझ आया? कल इन सब पे मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब सब टाइप का जिसमें सब लग रहा होगा। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो भैया क्या भैया क्लियर है एकदम? कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल। चलो अब आ जाओ। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम भाई साहब जो न्यूटन लॉ क्वेश्चन में पढ़ा था सेम, कोई नहीं है, केवल फ्रिक्शन करना है आपको। बहुत इजी पॉइंट समझे पुली ब्लॉक सिस्टम को कि इसमें फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। माना कि ओहो ये कितना ले ले हम 10 kg ले लेते हैं, और यहां ले लेते हैं भाई साहब 1 kg। कितना? 1 kg 1 म्यू इज इक्वल टू ले लेते हैं बेटा 0.1। इस सरफेस है ना? अरे यार ठीक, ओके म्यू इज इक्वल टू 0.1। ठीक, ये क्या है भैया? अरे स्ट्रिंग है ना? ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं चलेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पुली में पूछे जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भाई साहब आप अभी फ्रिक्शन मत देखो,
क्या पागल हो, कहाँ जाता है? नीचे की तरफ 10 लग रहा है ना, यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है। क्या कर रहे हो यार भैया, इतना तो चलना चाहिए दिमाग में बाबा। अरे यार नीचे की तरफ कितना है? 10। यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो 100 वो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया? बैलेंस। अरे बेबियों समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो नीचे की तरफ लग रहा था 10, इसका मतलब अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिस्टम नीचे जा रहा होता। एम आई राइट? बस ये मान लेते, अज्यूम विदाउट फ्रिक्शन सिस्टम किस तरीके से जा रहा है वैसा मान ले। अगर जो आपने माना है अगर वो सही है तो वैल्यू आएगी, अगर गलत है तो कुछ और वैल्यू निकल के आएगी, वो आपके सामने आएगा। ये 10, यहां टेंशन कितना? T, यहां भी टेंशन T, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 10। मानते हो नहीं मानते हो? 10 लग रहा होगा ना फ्रिक्शन। Fs मैक्सिमम कितना? ठीक, बनाइए 1 kg का एफपीडी बनाओ। 1 kg का एफपीडी बेटा, ऊपर की तरफ बेटा T, नीचे की तरफ बेटा 10। सिस्टम नीचे जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, बहुत बढ़िया। तो 10 - T = 1/2a, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बोलो 10 kg की, 10 kg की लिखो बेटा। 10 kg पर आगे T और नीचे की तरफ लग रहा है बेटा 10। T - 10 = 10 × a। एम आई राइट? मुझे लगता तुम्हें आया, आ गया। ठीक, तो देखो T - 10 और दोनों को देखो, 10 - T = 1 × a, ये पहला। चलो ऐड कर दो, प्लस ऐड कर दो, बोलो ऐड कर दोगे ना? अरे आया नहीं आया पहले तो बताओ। लग नहीं ना 0 आया। है 10 से 10 कटा जाए तो वहां से बाद में ये होगा ऐसा एक्सेलरेशन। क्या मतलब एक्सेलरेशन 0 का? जो फोर्स आगे लग रहा है पीछे मतलब टेंशन 10 ही तो टेंशन तो सरस में कैसे है? बिल्कुल, क्या सिस्टम रुका हुआ है? बिल्कुल सर, सिस्टम। अरे भैया T ने T को मार दिया, 10 10 10 0, a = 0। एक 0 आ जाए तो अपन मानते ही हैं कि ये रुका हुआ है। मैं अगर ऐसा कहता हूं, चलो इसमें तो आगे कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं यहां अगर 0.5 होता तो क्या होता रे? 50 पीछे 50 तो भी रुका रहेगा। रुको सही। अगर मैं कह रहा हूं 0.5 ले लो, क्या ले लो? 0.5। बताओ इक्वेशन क्या आती? बताइए। अगर मैं कह रहा हूं 0.5 ले लो, इक्वेशन क्या आती? T - 50। वो वाला तो उसका है, इसकी आती। T - 50 आती ना? T - 50 मैं कह रहा हूं 0। अरे यार ये इक्वेशन में तो क्या फर्क पड़ेगा इस फ्रिक्शन का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये तो वही आएगी कितनी? T - 10 = 10 × a, 10 - T = 1 × a। मैं कह रहा हूं अगर इस फ्रिक्शन की जगह, मतलब इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखना इसी क्वेश्चन में सेम बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझ ले, काम की बात है। 10 kg, आहा, तो यहां आ गया ये भाई साहब 1 kg। अब की बार मैं तो कह रहा हूं mu = 0.2 ही ले लो यार, ज्यादा मतलब 2 ले लो, चलो 0.2। चलो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे ही चलता सिस्टम, बिल्कुल सही। ये T ये 10, इक्वेशन बनाते बेटा 10 - T = 1 × a पहला। यहां भाई साहब T आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे की तरफ कितना लग गया? 20। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। चलो ये बोलिए, तो बेटा T - 20 = बेटा बोलिए 10। ओहो 10a, बिल्कुल सही। ऐड कर दो, -10 = कितना आया बेटा? अरे 11 है ना, तो a कितना आया? -10/11, -10/11। ध्यान से सुनो, इसमें माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि तुमने डायरेक्शन उल्टी मान ली। एलएलएम में तो ऐसा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ
ये कितना दे सकता है, आगे इसको कितना खींच रहा है 10, तो क्या ये 10 दे सकता है? हाँ चमकी बात, बिल्कुल सही। इसलिए माइनस आ जाएगा जीरो, जीरो का तो मतलब आपको समझ में ही आ गया कि सर a बराबर जीरो तो सिस्टम इज एट रेस्ट। लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया इसका मतलब भी रेस्ट पर है, वो भी किसके केस में? फ्रिक्शन के केस में। क्यों? मैं रीजन बता रहा हूं उसका। भाई साहब ऐसा तो होगा नहीं कि फ्रिक्शन खुद खींच रहा होगा, हाँ ये बात चमक रही कि नहीं चमक रही? Once we will get या choose the direction of kinetic friction, we cannot change, we cannot change। यदि आपने अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन और सिस्टम की डायरेक्शन चेंज नहीं कर ली तो आपने अल्टीमेटम किसकी डायरेक्शन चेंज कर ली? काइनेटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि सिस्टम चल रहा है ना, तो किसकी डायरेक्शन चेंज कर ली? और जहां देखो आप, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है एक्सीलरेशन पे भैया, करती है ना। सिस्टम ऐसे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब तुम इसमें देखो, क्या ये 20 इसको चला सकता है क्या? अरे फ्रिक्शन कब आता है? नहीं, फ्रिक्शन आता कब है? जब रिलेटिव मोशन हो भाई। क्या रखे रखे इसमें रखे रखे ऑब्जेक्ट अपने आप चल जाएगा? तो क्या इसमें फ्रिक्शन जीरो है क्या? नहीं, अरे फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होगा बीच में मेंटेन कर, तभी तो अपन लगाते हैं और उसको खींचने के लिए फोर्स डेवलप करते हैं, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन वैल्यू होती है। तो जब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू अपनी लिमिटेड सीमा से बाहर हो जाता है तो इसको जाने देता है। हमें लगता बहुत इजी है, अरे खींच नहीं तो था। अरे भैया इस सरफेस से खींचना और किसी और सरफेस से खींचने में डिफरेंस होता है। एकदम क्लियर है पिक्चर? बहुत बढ़िया, ये बात है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आए या एक्सेलरेशन जीरो आए फ्रिक्शन के केस में, उसमें तो खैर a बराबर जीरो कहीं भी आ जाए तो समझ जाना कि सिस्टम रुका हुआ है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि सिस्टम इज एट रेस्ट। फिर से इसको शुरू से स्टार्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भैया। अब जब सिस्टम रुका हुआ है तो फिर कितना हुआ, कितना फ्रिक्शन लगेगा इस केस में? 20 के 10, इसमें लगेगा 10, 20 तो मैक्सिमम है। इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा राइट नाउ की कंडीशन में? फ्रिक्शन 10 न्यूटन, 20 नहीं, क्योंकि 20 तो ये लगा सकता है, लेकिन इसका अपोज करने के लिए इसे कितना चाहिए? 10 ले लेगा, 10 हर जगह बैलेंस है। क्या बिल्कुल क्लियर है पिक्चर? बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़ो, उतार लिया क्या? नेगेटिव वाला जरूर उतार लेंगे भैया कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए फ्रिक्शन के केस में तो ये समझना चाहिए कि सिस्टम इज एट रेस्ट। क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है। ऑल क्लियर तो नहीं है? क्लियर ही होना चाहिए, ऑल क्लियर हो जाए। 37 डिग्री, 53 डिग्री, यहाँ एक क्या ले लें 2 kg, बहुत बढ़िया। यहाँ भी ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। म्यू ले लेते हैं, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। 1/2 को लेता हूं 0.5, बताओ क्या हो रहा है? सिस्टम चलेगा या रुका हुआ है, क्या है बोलो? सिस्टम चलेगा या रेस्ट पर है? सिस्टम चलेगा या रेस्ट पर है, बताओ।
वही आपको तो वही करना है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम कैसा जाता? अरे कैसे जाता? पहले इस ओर जाता या इस ओर जाता? 37 बाई साइड जाता। चलो देख लो क्या दिक्कत है। फ्रिक्शन वाली कैलकुलेट ही मत करो। कितना 2 केजी पे कितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है? यहाँ कितना लग रहा है बोलो? 20 sin 53। यहाँ कितना लग रहा है? 20 sin 37। अभी तक तो आपको पता हो जाना चाहिए था रे भैया। 20 into sin 53 बेटा 4/5। बहुत बढ़िया बेटा 4/5। बोलो 16। चलो यहाँ बोलिए 20 sin 37 3/5 12। तो कैसे चलेगा सिस्टम? ऐसे चलो अब बताइए एक्सेलरेशन। अब बताइए एक्सेलरेशन भाई साहब। सिस्टम ऐसे चल रहा है। ये एक्सेलरेशन वो ये एक्सेलरेशन आपको बताना है। इक्वेशन बनाइए भैया। इक्वेशन बनाना सबको आना चाहिए। पहले 2 kg की बनाओ लेफ्ट साइड वाली, फिर राइट हैंड साइड वाली 2 kg की बनाओ। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक में फ्रिक्शन ऐड होगा और दूसरे में फ्रिक्शन माइनस होगा, लेकिन अपन तो कायदे से करते हैं, रूल्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को चेक कर लो। लेफ्ट हैंड साइड 2 kg 1 मीटर 2 kg। आगे कितना लग रहा है बोलो? t। पीछे कितना लग रहा है? 12 लग रहा है ना? तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा F। बोलो तो सही यार। फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना? ठीक है। कितनी वैल्यू है F को अपन और आगे एक्सीलरेशन A है। इक्वेशन बनाइए t - 12 F is equal to 2a। हाँ कि ना? ठीक है। तो t - 12 माइनस F कितना बेटा? म्यू mg cos 37। म्यू का वैल्यू 0.5 into 20 cos 37 4/5। तो यहाँ हो गया 16 8। चाचू के 16 पंचे 80 8 आ गया। 8 is equal to 2a। तो t - 20 is equal to बेटा 2a। ये पहली इक्वेशन आ गई। चलिए भाई साहब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन बोलिए। 2 kg। चलिए बोलिए 2 kg वाली। यहाँ कितना है बेटा? t। यहाँ कितना लग गया? 16। कहाँ जा रहा है सिस्टम? ऐसे। फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सही है ना? राइट हैंड साइड वाली को देखिए ऐसे जा रहा है तो 16 की तरफ ये, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन और टेंशन होंगे ना? ठीक है। चलिए बनाइए। क्या बनाएंगे बेटा? 16 - t - f is equal to 2a बेटा। चलिए f की वैल्यू बोलिए। म्यू mg cos 53। क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखिए जरा। उस 2 kg पे नीचे की तरफ 12 लग रहा है ना? हाँ। तो इसमें क्या बात कर रहा है? ऐसे जा रहा है ना? 12 माइनस कैसे होगा? क्या हो गया यार? अरे 12 नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी, फ्रिक्शन इधर आएगा। अरे भैया हाँ, तो चूंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन 12 के साथ ही आएगा ना? रोकने के आया। बार-बार कंफ्यूज नहीं हो रे बाबा। 0.5 into mg 20 बेटा cos 53 3/5 ऐसे बोलो ना भैया। 5 4 6 12 25 60 6। अरे कितना? 6। तो बोलिए कितना आ गया? 16 - t - 6 is equal to 2a। देखो एक में फ्रिक्शन है। अरे यार तुम्हें चमका नहीं भाई।
t माइनस f। सही सही है ना? गड़बड़ हो गया? अच्छा चलो देख लो। तो अपन को सर एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी इसमें। क्या है? अरे सही टू इस वाले ब्लॉक को देखो, राइट हैंड साइड वाले को ऊपर क्या लगेगा? टेंशन नीचे, तो ये कहां जा रहा है? नीचे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। सही तो है। तो चूंकि नीचे आ रहा है ना ये, तो 16 बड़ा होगा ना बेटा, तो 16 माइनस t माइनस f इज इक्वल टू 2a। सही तो है? ठीक है, तो बोलिए कितना आया? 10 माइनस t इज इक्वल टू 2a। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 चलो कर दो, बोलो। t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, 10 माइनस t इज इक्वल टू 2a। ऐड माइनस 10 इज इक्वल टू 4a, तो a कितना? माइनस 5/2 भैया, माइनस में आया। सिस्टम रुका हुआ है या नहीं? अरे यार रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ भाई? सही किया है गलत किया? गलत ये देखो तब पता है सर, इसमें से एक चीज और माइनस बोलो तो, वही तो मेरे को पूछना है। माइनस 8 और होगा इसमें, माइनस 8 और होगा। अच्छा वही पूछ रहा पहले तो 1 आएगा। अब हम समझ गए कि माइनस एक चीज और इसमें माइनस होगी, क्योंकि सर ये ब्लॉक है 2 kg वाला, इसको तो 8 रोक रहा है, 8 इसको पीछे, इस पे पीछे भी 8 लग रहा है, ठीक है। अब जब इसी से दो रस्सी इसमें कनेक्ट है, अगर इसमें 6 इसको पीछे लग रहा है, वो 8 भी तो है। कौन 8? ये तो इसका 2 kg वाला है, ये 20 sin 37 या 12 आ गया। हां, तो एक 8 से हो रहा है जो फ्रिक्शन। वो तो पहले रुकिए, वो जो ऐसा था सिस्टम ऐसे ही चलाया, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर लगेगा ना। तो कितना होगा फ्रिक्शन? म्यू mg cos 37, n की जगह mg cos 37 आएगा क्या? नहीं आया, आ गया ऐसे। तो बस इक्वेशन बनाओ ना, अगर गलत आ रहा हो तो क्या दिक्कत है यार, सही कर लो उसको। 2 kg पे नीचे लगा 12 और 2 kg जा रहा था ऊपर, क्योंकि देखो जब तुमने ऐसे लिया तो 16 तुम्हें दिखा और 12 तुम्हें यहां दिखा ना भैया, ठीक बात है। तो तुमने सोचा कि सिस्टम ऐसे जाएगा, क्योंकि 16 खींच रहा है और 12 अपोज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमने ऐसे बना लिया। तो ये 2 kg पे नीचे की तरफ नीचे 12 और फ्रिक्शन भी नीचे ही आएगा ना, ऊपर की तरफ t चला गया, तो t माइनस 12 में माइनस f इज इक्वल टू 2a, तो t माइनस 12 माइनस f, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। अरे होगा नहीं होगा यार, है ना, 12 और 8 20 हो गया ना भैया। राइट हैंड साइड पे चेक कर लो, राइट हैंड साइड पे चेक कर लो, 16 ऊपर की तरफ t, तो फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, तो t प्लस, चूंकि नीचे आ रहा था सिस्टम, तो इसलिए अपने 16 माइनस t माइनस f इज इक्वल टू 2a किया, तो 16 माइनस 10 माइनस t इज इक्वल टू 2a। अब f की जगह म्यू mg cos 53, तो म्यू की जगह 0.5, mg की जगह 20 into cos 53 3/5 ही होता है ना, तो 4 3 12 25 6 आएगा ना, तो 10 माइनस t इज इक्वल टू 2a, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a और 10 माइनस t इज इक्वल टू 2a। ऐड कर दो तो माइनस 10 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो क्या रेस्ट पर है? अरे यार अब रेस्ट पे कैसे हुआ ये तो देखो, ये 16 पीछे लगेगा, ए आया ना, t टेंशन कितना? टेंशन तो इंटरनल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, रुका हुआ है।
बेस अगर मैं वैसे करता एक्सेलरेशन 4 तो 16 जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होता u बराबर 1/2 तो एक्सेलरेशन कितना होगा 16 माइनस 12 4/4 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार फिर भी एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि सिस्टम चल रहा है मेरा माइनस आ गया। हाँ ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे आओ जी जी जी, ये भी पुली है भैया। अपन इसमें ऐसे को लटका दें। ओके ठीक बात। म्यू इज इक्वल टू 0.2। चलो ये क्या हो रहा है, यही का होगा बस, ठीक है। अगर ये म्यू नहीं होता तो सिस्टम कैसे चलता, बिल्कुल सही, करेक्ट। अब की बात दिक्कत है ना, अलग अलग आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब चल बताइए, पहले मेरे को बताओ, अगर अपन अच्छे से देखें बेटा तो यहाँ टेंशन T, यहाँ भी, तो यहाँ भी, तो यहाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन इसका अलग और इसका अलग आएगा भैया, आएगा ना। हाँ तो इसका ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं A1 है और इसका मान लेते हैं भाई साहब A2 है, और A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर A1 प्लस A2/2 होता है। ठीक है, सिस्टम ऐसे चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे है क्या, नहीं। A1 A2 में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। बोलो रिलेशन क्या आएगा A1 A2 में, जल्दी बोलो। A1 A2 में रिलेशन बोलिए। अगर ये A2 है तो ये भी A2 है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पुली 0 है, तो ये A2 है और ये 0 है, तो A1 कितना है, A1 इज इक्वल टू A2/2, A2/2 नहीं आया यार। अगर ये एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, A/2 हो गया ना यार, रिलेशन डायरेक्ट है हमारे पास। फिर से सुने,
a2/2। अब एक्सेलरेशन पुली ऑफ 0 है तो इसका लिख लो x प्लस a2/2, तो a2 बराबर माइनस x। तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये यूं आ रहा होगा, केवल डायरेक्शन पर चेंज होगी ना, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इस रस्सी का और इस रस्सी का स्ट्रिंग का। ठीक है, तो माना कि ये a2 है, इसका 0 है, क्यों फिक्स है, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली का a1 है। जो एक्सेलरेशन पुली का वही 4 kg का होगा क्योंकि इससे अटैच है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर a2 प्लस 0/2। सही है ना? एक्सेलरेशन ऑफ पुली को आपने a1 माना तो a2/2। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a मान लूं, इसका a मान लूं, इसका कितना होगा a/2। पहले बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? बस अब आप इक्वेशन बनाना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बनाओ 2 kg की इक्वेशन बनाइए, 2 kg की इक्वेशन बनाइए। आगे की तरफ t, एक्सेलरेशन आगे है, पीछे की तरफ बोलिए 4। बस बना लो, t - 4 = 2a। बात खत्म। इसके लिए बनाओ नीचे वाली इक्वेशन। 4 kg के लिए बोलो बेटा, ऊपर की तरफ बेटा 2t, हां टीना, नीचे की तरफ बोलिए 4t। कहां जा रहा है ये? नीचे। कितने से? a/2 से। लिखने का तरीका बोलिए, 4t - 2t = 4a/2। बाबा क्लियर? चलो, तो 4t - 2t = 2a। हां, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो। 2t से मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट का। चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 करो। 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। 2t - 8 = 4a। यहां कितना आ गया बेटा? 4t - 2t = 2a। ऐड कर दो। हां ऐड कर दो। 32 = 6a। तो a = 32/6, 16/3, 16.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस आया माइनस आया? जो माना वो बिल्कुल सही है। रेस्ट पर है, चल रहा है? लो, कौन सा उसमें बहुत बड़ा काम है यार? इक्वेशन नहीं बनाओगे यार? अरे बनाना वही है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप इससे डरे नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन तब निकल के आएगी जब आप ये मानोगे कि सिस्टम मूव कहां कर रहा है। भाई तो आप फ्रिक्शन रहने दो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये 2 kg कहां जाएगा? आगे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इक्वेशन बनाने के लिए। बस 2t = 40 करने के t = 20 है। गलत है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, रेस्ट पर थोड़ी ना है, चल रहा है ना यार। ये बात क्या बात है भाई? t = 20 कर दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ, बस यही छोटी छोटी बातें याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। एक बार आ चुका है यूट्यूब में क्वेश्चन A1 और A2 का। देखिए सज्जनों, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए भैया आइए, बहुत बढ़िया। और देखते हैं
अब भैया एक सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग भैया, टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन देखो, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन इन द स्ट्रिंग तो ऑलरेडी एनालिसिस में पढ़ चुके हैं अपन। मैं कह रहा हूं आपसे ये भाई साहब 10 kg, अरे कितना 10 kg, यहां है भैया mu is equal to 0.2, ओहो मैंने लगा दिया 20 न्यूटन फोर्स, कितना 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया। आगे ये क्या है, स्ट्रिंग, तो बताओ क्या जीरो होगा, मतलब ऑप्शन आए फ्रिक्शन 0 या टेंशन 0। बी फ्रिक्शन भाई साहब 10, टेंशन 10। सी फ्रिक्शन भाई साहब आ गया 20 और टेंशन आ गई 0। डी फ्रिक्शन या टेंशन आ गया 20, फ्रिक्शन हो गया 0। बताओ सही आंसर क्या है? सी आंसर सही है, डी। रस्सी में टेंशन कब आती है, रखे रखे आ जाती है, थोड़ा डिस्प्लेस करना होता है, थोड़ा डिस्प्लेस करना होता है ना, ठीक है। याद रखिए हमेशा टेंशन और फ्रिक्शन के केस में सबसे पहले फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा, उसके बाद टेंशन रोल प्ले करेगी। मतलब पहले सेटिस्फाई किसको करना है, फ्रिक्शन को, लास्ट में टेंशन सेटिस्फाई होगी। यहां पीछे की तरफ कितना Fs मैक्सिमम 20, पूरा तो इसी में खा लिया, फ्रिक्शन नहीं खा लिया, टेंशन को क्या मिला 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया ये। 10 केजी का ब्लॉक 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है, ऐसा आप समझ रहे हो, है थोड़ी ना, अरे ऐसा तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो 10 केजी पर जो Fs मैक्सिमम पीछे की तरफ लगा 20 और ये 20, ये तो फ्रिक्शन ही खा गया, टेंशन को क्या मिला, कुछ भी नहीं, टेंशन 0 है इस सिस्टम में, फ्रिक्शन 20 और टेंशन 0। एक बात याद रखें, फिर से कह रहा हूं रिपीट, फ्रिक्शन और टेंशन के केस में सबसे पहले कौन आता है, फ्रिक्शन, बाद में टेंशन आती है, ध्यान रखिएगा। चलो देखो 2 kg का ब्लॉक है, ये भी भाई साहब मैं कह रहा हूं 2 kg का ब्लॉक है। यहां F ले लेते हैं, कुछ भी ले, mu is equal to 0.1, mu is equal to 0, अपन ऐसे लेते हैं 0.2 है, यहां भी ले लेते हैं 0.2 है कि नहीं है। एक तालिका बना देंगे, टेबल, ठीक है, टेबल बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। ये फ्रिक्शन, फिर यहाँ F1 और यहाँ अलग अलग आएगा ना, अरे ठीक है, F1 F2 टेंशन और लास्ट में एक्सेलरेशन, इस तरीके की टेबल बनेगी भाई साहब, जबरदस्त। सबसे पहले देखिए अगर अपन इसको कितना कर ले, नहीं इसको कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको अपन 0.1 और 0.1 कर लेते हैं, ठीक है, ओके। शुरू करते हैं। मैंने फोर्स लगाया 10, मैंने फोर्स लगाया 15, मैंने फोर्स लगाया 20, मैंने फोर्स लगाया 40, ऐसे लगा दिया।
कुछ भी लगा लो, क्या है वन से 10 15 20 40 लगा लिए मैंने। ओके क्लियर। सबसे पहले 10 न्यूटन फोर्स लगाया भाई साहब। कितने न्यूटन भैया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। क्लियर है? 10 न्यूटन लगाया। बोलो टेंशन का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू बोलो, पहले फ्रिक्शन का वैल्यू बोलो। क्या कर रहे हो बेटा? अरे 2 kg और 1.1 पीछे की तरफ एफएस मैक्सिमम कितना? बी को मैं कह रहा हूं सिस्टम रेस्ट पर है। नहीं काय को अपन बोलो ही मत सिस्टम रेस्ट पर, उसमें मैं क्यों बोलूं? वो तो अपन को पता चलेगा ना फोर्स लगाने से कि ये क्या हो रहा है। तुमने लगाया 10 मीटर, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया? 10। पीछे कितना लगा सकता है ये? 20। अच्छा 2 लगा सकता है। हाँ 2, ठीक बात, 2 लगा सकता है। आगे कितना है? 10। आगे 10 है ना भैया, इसको ऐसा कर लो। मैंने कितना लिया? हाँ ठीक, अब आएगा ऐसे। चलो बोलो पीछे कितना लगा सकता है? 16। मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? हाँ जे बात नहीं आया। तो टेंशन कितनी? 0। अरे कितनी? तो यहां भी 0। ये कितना लगा सकता है? 16। तो 0 दे सकता है ना? एक्सेलरेशन 0 है। सही तो है? ठीक है, अभी तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। 15 न्यूटन जी, 15 40 के लिए 20 तक 15 न्यूटन। 15 न्यूटन में 15 F1 बहुत बढ़िया। 15 टेंशन 0 अभी F2 0 एक्सेलरेशन। थोड़ा और ले लेते हैं अपन, थोड़ा और कम लेते तो मजा आता। चलो ठीक है, अपन ले लो 20। क्या ले लो? 20। चलो 20 ये 16 ही दे सकता है। टेंशन 4 F1 16 F2 एक्सेलरेशन 0। मुरक्कब तो आया? क्या समझ आ रहा है बिल्कुल कहानी? बहुत बढ़िया। 40 कितना? 40। ध्यान सुने, 40 यहां कितना? 16। 16। टेंशन कितनी? टेंशन कितनी? ध्यान से अब मजा आएगा। टेंशन कितनी? 24। ये 24, तो ये कितना दे सकता था? 16। तो यहां कितना? 16। एक्सेलरेशन कितना आ जाता? तो अब तो आएगा एक्सेलरेशन 4। बोलो इसको अगर एक सिस्टम मान लें तो ये 4 kg का हुआ बेटा। आगे लग गया बेटा 40। पीछे बोलो 32। बिल्कुल सही, 32 क्यों? 16 16 32। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? 40 माइनस 32 अपॉन 4। बोलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 2। बहुत बढ़िया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? ये T यहां 24 गलत है, चमत्कार है, अत्याचार। क्यों बता दो तो मैं मान जाऊंगा। पूरा कॉमन सेंस है। 24 क्यों नहीं हो सकती यहां टेंशन? सर आप मतलब फ्रिक्शन रोल प्ले करेंगे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 16 हो सकता है। मैं तो सब चीजें मान रहा हूं ना, लेकिन मैंने अभी बोला यहां 24 नहीं हो सकता। 8 होगी, रोहिला कुछ भी नहीं होगी। वाह, तो 8 होगी ना सर? क्यों? पहले फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा तो उसका 16 मैक्सिमम दे सकता है, तो अपना 16 देगा। उसके बाद जो बचेगा जितना फोर्स हो टेंशन सोचो 24 क्यों नहीं हो सकता?
दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे मत करो। यहां कितना लिया तुमने 40, ये कितना दे सकता था 16, तो यहां कितना लिख लिया तुमने 24, तो ये 24 है ना, 24 यहां कितना दे सकता था 16। कुछ गड़बड़ नहीं लगता? सोचो सोचो, मैं 24 क्यों बोल रहा हूं कि 24 नहीं होगी, टेंशन कुछ तो होगा। बताओ समझ आ रही है कुछ कुछ भाई। यहां 40 तुमने लिखा 40 लिखा, तो यहां कितनी हो गई 24, ये 24 इधर चली गई, तो 24 और इधर 16 बैलेंस हो रहा है, कुल मिला के यहां 8 है ना, हाँ, और यहां 40 और यहां 24, तो 40 में से 24 चले गए 16, गड़बड़ हो रहा है ना 20 आ रही है। सुनो तो सर, अरे गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब एक्सेलरेट करेगा तब डायरेक्ट आप यहां टेंशन 24 नहीं लिख सकते, पहले क्या निकालोगे एक्सेलरेशन, जो भी तुम निकाल चुके हो, अब तुम अपना सिस्टम बना लो। हाय 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 2 केजी, आगे बोलो 40, पीछे बोलिए 16, एक्सेलरेशन आगे की तरफ जा रहा है 2 से, अरे यार बोले नहीं गए, टेंशन टी भी रहेगा ना, चलो बोलो 40 माइनस 16 माइनस टी इज इक्वल टू 4। चलो बोलो तो टी कितना आ गया रे 20, ओहो 20, कैसे टी उधर चला गया 4 इधर आ जाएगा, 16 और 4 20 का, 40 में से 20 गया 20, चेक। अब देखो बिल्कुल सही है, देख 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 देख, अब देखो यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 20 ना, 20 ले लिया, 20 ले लिया ना, और ये कितना दे सकता था 16, बिल्कुल सही है, सिस्टम पेरेंट्स नहीं है ना, सही तो है, मेरी बात समझ में आई है? यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, पीछे कितना 16, अब बिल्कुल सही है सिस्टम, करेक्ट। अरे यार करके देख लो तुमने, ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड इसका निकाला ना, अगर तुमने टेंशन सही निकाली है तो इसका एक्सीलरेशन भी 2 ही आएगा, पूरा सिस्टम ही 2 से चल रहा है। जब 20 पीछे 16, 20 में से 16 चले गए 4, 4/2 2 आंसर बिल्कुल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बढ़िया लॉजिक। तो जब भी सुनो, अब पता है इसका सीधा लॉजिक क्या है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा हो तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, चेक करके देख लो कितना लगाया है आपने, जबकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है 32, टोटल मिला के 32 लग रही है, एक्सेलरेट कर दिया, तो सबसे पहले इस केस में क्या निकालोगे और फिर क्या निकाल लोगे टेंशन ही फ्री, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितनी आएगी टेंशन 20 मीटर, राइट। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, एक क्वेश्चन आप कर दो फिर आगे बढ़ते हैं, बस बात खत्म। 2 kg 5 kg म्यू इज इक्वल टू 0.1,
and mu is equal to 0.2. सही है। इसको ले लेते हैं 0.5, तो इसको 0.5 that is equal to ना 50 न्यूटन। बोलो क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा? क्या होगा? 2 kg 5 kg F is equal to 50 न्यूटन, म्यू है 0.5, यहाँ भी म्यू 0.5 भाई साहब। बताओ भैया रेस्ट में सोच समझ के बोला करो रे भैया थोड़ा बेटा। तो 15/7 एक्सेलरेशन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक्सेलरेशन 15/7 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल सही। 50 मीटर लगा दिया। F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स से भाई साहब, फ्रिक्शन फोर्स से, नेट फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, चलिए सिस्टम मान लें 7 kg